हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ आराम नगर का ये वो बस स्टैंड है जहाँ बस पकड़ अंधेरी से बस पकड़ कर आपको आराम नगर आना है। आराम नगर मछली मार उतर जाना है। आप लोग यहाँ मछली मार उतरेंगे तो यहाँ से आगे का रास्ता मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कहाँ ऑडिशन होते हैं और कहाँ से कास्टिंग होती है। टीवी सीरियल फिल्म में जाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है वो आप सब लोगों को मैं आज रूबरू कराऊँगा। तो चलिए चलते हैं आगे। आइए ले चलता हूँ आप सभी लोगों को आगे की तरफ से आप लोगों को दिखाऊंगा कहाँ से आना है, कहाँ से जाना है। यहाँ आपको बस से उतरना है, आराम नगर मछली मार उतरना है। अंधेरी से बस से आएंगे आप तो ट्रेन से उतरना है। ट्रेन से उतरने के बाद बस पकड़नी है। बस पकड़ के आपको मछली मार आना है। मछली मार से आप आराम नगर आसानी से पहुँच जाएंगे। जैसे आप आराम नगर में एंटर करेंगे इस जगह से तो यहाँ से सभी कास्टिंग ऑफिस और ऑडिशन की जगह आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए मैं आपको एक एक प्रोडक्शन हाउस से रूबरू कराता हूँ, एक एक कास्टिंग डायरेक्टर के ऑफिस घुमाता हूँ और ऑडिशन कहाँ कैसे होते हैं सब आप लोगों को दिखाता हूँ। चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ पर गणपति मंदिर है, शुरुआत में ही अंदर घुसेंगे तो यह हो गणपति बप्पा मोरया। यहाँ से हम एंट्री करते हैं, स्टार्टिंग है मंदिर से, हाथ जोड़ के निकलते हैं। ये सामने जो आप गाड़ियाँ देख रहे हैं और सामने जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, सामने सोनू सूद जी का है। ये सोनू सूद जी का शक्ति सागर प्रोडक्शन है। यहाँ पर भी कास्टिंग होती है, ऑडिशन होते हैं। अब आगे की तरफ आप लोगों को लेके चलता हूँ। चलिए आगे ले चलते हैं। कैसे आप लोगों को फिल्म में काम करने का मौका मिलेगा, कैसे आप लोगों को टीवी सीरियल में काम करने का मौका मिलेगा। दोस्तों इतना आसान नहीं है, ऑडिशन देना पड़ता है, ऑडिशन क्रैक करना पड़ता है और आप लोगों को इंट्रो देना पड़ता है। इंट्रो देने के बाद ही वो लोग आपकी प्रोफाइल देखते हैं। अगर आपकी प्रोफाइल सेलेक्ट हो जाती है तो आपको ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है, लुक टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। तो आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो। अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो गए हो तो आपको काम मिलेगा इंडस्ट्री में, बहुत जल्द काम मिल जाएगा फिर। लेकिन आपकी एक्टिंग साफ़ होनी चाहिए, आपका डिक्शन ठीक होनी चाहिए, आपका मेहनत होनी चाहिए। अगर आप मेहनत से करेंगे सब चीज़ तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ऐसा नहीं है इंडस्ट्री सबके लिए है। ये आपको मैं थिएटर, फिल्म स्क्रीनिंग, पोस्ट प्रोडक्शन जितना भी काम है वो सब यहाँ होता है। यहाँ अनन्या पांडे जी आती जाती रहती हैं। ये कला क्षेत्र है, यहाँ थिएटर वगैरह भी होता है। अंदर सभी तरीके का सिखाया जाता है, बताया जाता है। एक बहुत ही बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, कला क्षेत्र इसका नाम है। आप लोग यहाँ भी आइए और यहाँ पर आकर अपना नाम दर्ज करवाइए, अपनी एंट्री कराइए। यहाँ फ़ीस लगती है, आप लोगों को फ़ीस देनी होगी तभी जाके ये आपको सिखाएंगे, आपको बताएंगे कैसे करना होता है। ये देखिए अजय देवगन जी की गाड़ी आ रही है, ये सामने अजय देवगन जी की गाड़ी ये गई, ये देखो पीछे अजय देवगन जी ये निकल गए। और चलिए अब यहाँ सभी बॉलीवुड स्टार आते रहते हैं क्योंकि सभी का काम यहीं से होता है। इंडस्ट्री में जिसको भी काम करना है वो सबको यहाँ आना होता है। ये आपको फिजियोफ्लेक्स दिखा रहे हैं। फिजियोफ्लेक्स में तो ऑलमोस्ट सभी आते हैं। ये नसरुद्दीन शाह जी का थिएटर है। नसरुद्दीन शाह जी यहाँ पर प्रैक्टिस कराते हैं, एक्टिंग लेते हैं, सब कुछ सिखाते हैं कैसे एक्टिंग करना होता है, एक्सप्रेशन कैसे देने हैं, सब चीज़ें आप लोगों को बताते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपको दिखाता हूँ एक ऐसे डॉक्टर जिसमें कि सभी बॉलीवुड स्टार, बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटी यहाँ पर अपना फेस का सर्जरी कराने के लिए आते हैं, जो कि फेस के लिए मेन होता है। फेस, बॉडी, इन सब चीज़ के लिए यहाँ सर्जरी होती है और यहीं से दवाइयाँ लेकर जाते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी यहाँ आते हैं और ये कुछ लड़के सेलिब्रिटी की फ़ोटो खींचने के लिए खड़े रहते हैं ताकि सेलिब्रिटी को यहाँ से निकले। सामने जो दिखा रहा हूँ मैं, यहीं पे डॉक्टर की शॉप है, इसी के अंदर सब लोग आते हैं और आगे यहाँ पार्किंग में गाड़ियाँ लगा देते हैं। आगे ले चलता हूँ आपको और प्रोडक्शन हाउस में, जो कि यही सब आसपास है। जो भी है आराम नगर में आपको सब देखने को मिल जाएगा। और ये एक सेलिब्रिटी की गाड़ी है, नाम नहीं पता है मुझे, किसी सेलिब्रिटी की गाड़ी है। यहाँ गाड़ियाँ आती रहती हैं, सेलिब्रिटी आते जाते रहते हैं। पर डे कोई ना कोई सेलिब्रिटी आता ही है, 2 से 3 सेलिब्रिटी पूरे दिन में कोई ना कोई आता जाता रहता है यहाँ पर। ये प्रोडक्शन हाउस है, स्टूडियो नंबर 73 है। यहाँ भी आप ऑडिशन दे सकते हैं और इंट्रो दे सकते हैं। आगे सामने ले चलता हूँ आपको मैं, ये भी आपको मैं बता देता हूँ ये कौन सा प्रोडक्शन हाउस है।
चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये कौन सा प्रोडक्शन हाउस है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ सामने का, ये वेदा फैक्ट्री है। या वेदा फैक्ट्री में यहाँ पर भी ऑडिशन इंट्रो होता है। जो शॉर्टेस्ट होते हैं वो वेदा फैक्ट्री में यहाँ से अपना इंट्रो देते हैं। ये मिसफिट है, यहाँ मेकअप वगैरह हेयर वगैरह के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं। ये रास्ता है, देखिए कैसी गलियाँ हैं। देखने में नहीं लगेगा आप लोगों को कि ये एक सेलिब्रिटी की जगह है जहाँ बॉलीवुड बड़े बड़े स्टार्स आते हैं और यहीं से सब गुजरते हैं, पैदल भी जाते हैं, सब पैदल भी यहीं से निकलते हैं। और कोई कह नहीं सकता है इन लोगों को कि ऐसे घूमते होंगे, लेकिन ऐसा ही है। रियलिटी यही है कि सब घूमते हैं, यहाँ आते जाते रहते हैं, सबका काम यहीं से होना है। आइए आगे मैं ले चलता हूँ आपको कास्टिंग बे की तरफ। जो कास्टिंग बे बहुत बड़ी कास्टिंग एजेंसी है, जिससे बड़ी बड़ी फिल्में निकली हैं। अभिषेक ये कास्टिंग एजेंसी की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। यहीं पास में मुकेश छाबड़ा जी का भी ऑफिस है। मुकेश छाबड़ा जी का भी आप लोगों को दिखाऊंगा मैं। अभी आगे चल रहे हैं, चलिए देखते हैं यहाँ से कितनी, यहाँ बहुत सारी भीड़ खड़ी रहती है। सभी एक्टर्स यहाँ खड़े रहते हैं, एक्टर एक्ट्रेस घूमते रहते हैं, क्योंकि सभी को इंडस्ट्री में काम करना है। छोटा मोटा रोल जितना भी होता है, सबको काम के लिए लाइन लगी रहती है, गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, भीड़ लगी रहती है। यहाँ आप सुबह 9 बजे आएंगे तो शाम को 8 बजे तक आप लोगों को यहाँ पब्लिक घूमती हुई नज़र आएगी, भीड़ नज़र आएगी, क्योंकि यहाँ ऑडिशन चलते रहते हैं, इंट्रो चलता रहता है। और मुकेश छाबड़ा जी का एक मैं बता देता हूँ, मुकेश छाबड़ा जी के यहाँ अगर आपने एक बार इंट्रो दे दिया तो उसके बाद 3 महीने तक आप इंट्रो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो 3 महीने तक आपकी प्रोफाइल रखते हैं, चेक करते हैं। अगर कहीं से आपका लुक मैच होता है तो आपको कॉल किया जाता है, तब आपको बुलाया जाएगा। ये एक शर्मा कास्टिंग एजेंसी है, यहाँ भी मैं आप लोगों को दिखा दिया है। और ये आप लोगों के सामने ये जो गेट है ये कास्टिंग बे का है। कास्टिंग बे इंडिया में ये भी काफ़ी नामी एजेंसी है कास्टिंग बे। तो यहाँ भी आप लोग आइए और अपना ऑडिशन इंट्रो दीजिए और आगे की सीढ़ियाँ चढ़िए। चलिए मैं आगे का और आपको दिखाता। ये आपका आ गए हम मुकेश छाबड़ा जी की एजेंसी की तरफ। ये मुकेश छाबड़ा जी की गाड़ी खड़ी है। यहाँ देखो सभी काम करने वाले लड़के खड़े हैं, जो कि एक्टर हैं, जो एक्टिंग के लिए आते हैं, अपना इंट्रो देने के लिए आते हैं। मुकेश छाबड़ा जी की गाड़ी खड़ी है। ये सामने ये देखिए पूरा ऑफिस है, यहीं पे सबका इंट्रो होता है, यहीं सबका ऑडिशन होता है। ये बहुत बड़ी एजेंसी है, इंडिया के नंबर 1 कास्टिंग डायरेक्टर। हेलो गाइस, अब मैं आपको लेके आ गया हूँ पार्ट 1 में, आराम नगर पार्ट 1 में। आराम नगर पार्ट 1 में आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ पर कास्टिंग किधर होती है। आराम नगर पार्ट 2 की वीडियो मैं आप लोगों के सामने रखी है, बाकी पार्ट 1 की वीडियो भी आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। ये देखिए। चलिए अब ले चलता हूँ आपको आराम नगर पार्ट 2 में। इसके 2 पार्ट हैं, एक आराम नगर पार्ट 1 और आराम नगर पार्ट 2। तो आराम नगर पार्ट 2 में आप लोगों को लेके चलता हूँ। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये सब कास्टिंग एजेंसियाँ हैं। राणा जी, जो आप जानते होंगे, आशुतोष राणा जी, उनकी कास्टिंग एजेंसी है यहाँ पर। वो भी यहाँ पर प्रोडक्शन हाउस है उनका, यहाँ से ही सबकी कास्टिंग होती है, इंट्रो देना होता है। ये रुद्रा स्टूडियो है, इसके अंदर थिएटर भी है और सभी लोग यहीं से सीखते हैं, क्योंकि एक्टिंग का सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंडस्ट्री में। अगर आपने एक्टिंग सीख रखी है तो आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता है। इस इंडस्ट्री में जो कहते हैं ना पैसे लेते हैं, पैसे लेके काम मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी मेहनत कीजिए आप लोग। आपका अगर लुक टेस्ट होगा, लुक मैच होगा, तो आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आपको पैसा मिलेगा उल्टा। आप लोग काम करो, मेहनत करो, अगर कुछ सीख लोगे तो आपको काम ज़रूर आएगा। ये एक ना एक दिन आपको इंडस्ट्री में काम मिल जाएगा। इसलिए मैं आपको एक सेलिब्रिटी की गाड़ी ये दिखा रहा हूँ। इनका भी नाम मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सेलिब्रिटी की गाड़ी है। उनके ऑफिसेस हैं, जो ऑफिस में लोग रहते हैं। ये एक थिएटर है, यहाँ अंदर थिएटर का काम चल रहा है, थिएटर हो रहा है। और ये आपको ले चलता हूँ, एक क्रिएटिव अड्डा है। ये क्रिएटिव अड्डा, यहाँ पर चाय भी पीते हैं और इसमें इंट्रो भी होता है, ऑडिशन भी होता है। ये भी एक बड़ी एजेंसी है, यहीं से कास्ट होकर क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया वगैरह के लिए लोग जाते हैं। और ये प्लॉट नंबर 190 है, इसमें भी स्टूडियो है। तो स्टूडियो में शूट वगैरह भी होता रहता है। ये आपका ओपन माइक है, यहाँ ओपन दिल खोल के आप बोल सकते हैं जो बोलना है। ये होली रिवर इंटरनेशनल स्कूल है, यहाँ पर चार्ज पड़ता है। यहाँ चार्ज किस चीज़ का पड़ता है? यहाँ एक्टिंग सीखने का चार्ज पड़ता है। आप लोगों को स्कूल है, यहाँ स्कूल में एडमिशन लेना होता है। यहाँ पर आप लोग जैसे पढ़ाई होती है वैसे ही एक्टिंग की भी पढ़ाई होती है। वो एक्टिंग सीखने के लिए ये स्टूडियो है। यहाँ आप लोग एंट्री ले सकते हैं, अगर जिसके पास पैसा है वो कर सकता है सीखने के लिए पैसे देके। क्योंकि हमारे पास तो पैसा नहीं है, तो भाई
हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग ऐसे ही घूमते हैं, एजेंसियां देखते हैं, अगर कहीं काम मिल जाता है तभी हम लोग काम करते हैं। ऐसे हम किसी को पैसे दे के काम नहीं करते हैं। हमें सीखने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन हमारे पास वो पैसा नहीं है सीखने के लिए। ये अन्ना जी का दूसरा ऑफिस है। अन्ना जी जानते होंगे, सुनील शेट्टी जी। सुनील शेट्टी जी का ये दूसरा ऑफिस है। एक पहला ऑफिस आप लोगों को लेके जा रहा हूँ, वहाँ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सुनील शेट्टी जी का पहला ऑफिस ले जा रहा हूँ। ये देखिए, ये गलियाँ बड़ी तंग हैं, थोड़ा पतला रास्ता है, यहाँ से बाइक नहीं निकल सकती है। आप यहाँ से पैदल के रास्ते आ सकते हैं, पैदल ही पूरा आराम नगर घूम सकते हैं, गाड़ी लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ आइए और पैदल घूमिए, पूरी जॉन्ड्री पैदल करेंगे तो मज़ा भी आएगा घूमने का और इन्जॉय भी करेंगे। लेकिन दिन के दोपहर के टाइम में आएंगे तो आपको धूप भी बहुत तेज़ देखने को मिल जाएगी। धूप होगी, गर्मी होगी, जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप पानी लेकर आइए, अपना खाना पीना साथ लेकर आइए, क्योंकि यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, पानी नहीं मिल पाता है। ये सब सुनील शेट्टी जी के सामने जो स्टूडियो है एफटीसी, उसी की गाड़ियाँ खड़ी हैं सब आने जाने वालों की। और ये सुनील शेट्टी जी का स्टूडियो एफटीसी, इसके अंदर ही इंट्रो ऑडिशन वगैरह भी आप देख सकते हैं। प्रोडक्शन हाउस है सुनील शेट्टी जी का। तो यहाँ से आगे की तरफ हम लेके जाएंगे तो एक रोड आ जाता है, 30 फुटा रोड। इस रोड में जाके आप लोगों को और भी कास्टिंग एजेंसियाँ देखने को मिलेंगी, जैसे क्रिएटिव अड्डा, अविनाश शर्मा कास्टिंग शिव। तो इस तरीके की कास्टिंग एजेंसी से भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये है अविनाश जी का, ये अविनाश शर्मा कास्टिंग एजेंसी है। ये देखिए अविनाश शर्मा कास्टिंग, ये आराम नगर पार्ट 1 में है। ये देखिए, अब आगे का मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। दूसरा आपको आगे का दिखाता हूँ, ये है आपकी एंटी कास्टिंग। एंटी कास्टिंग में भी यहाँ बहुत सारी फिल्में, वेब सीरीज़ वगैरह, सीरियल वगैरह के लिए कास्टिंग यहीं से होती है। एंटी कास्टिंग एजेंसी, ये भी बड़ी एजेंसी है। इंट्रो दे के रखा हुआ, आप लोग इंट्रो देंगे तो कहीं ना कहीं लुक मैच हो ही जाएगा आपका। ये कास्टिंग शिव है, ये भी इसी चीज़ के लिए है। ये भी वेब सीरीज़, फिल्म वगैरह, सीरियल वगैरह करती है। और अब आगे मैं ले चलता हूँ आपको कैलाश धाम की तरफ, जो कैलाश धाम कैलाश खेर जी का है। कैलाश खेर जी का ऑफिस है, सिंगिंग का ऑफिस है, जहाँ से वो सिखाते हैं, सब लोगों को बताते हैं। ये उन्हीं की गली का रास्ता है। यहाँ पर ये देखिए कोर्स करने की जगहें हैं, बहुत सारे कोर्स होते हैं यहाँ पर। जिम है, जिम वगैरह भी दिखाए गए हैं। तो सामने आप लोगों को दिखाया जा रहा है। ये आगे की तरफ हम लोग जा रहे हैं। आगे देखिए, मैं ये भी ऑडिशन के लिए है। यह है स्टूडियो 2000 और इसके अंदर भी आप इंट्रो ऑडिशन दे सकते हैं। यहाँ आराम नगर में आएंगे तो आपको सभी जेन्युइन कास्टिंग ऑफिस और एजेंसियाँ देखने को मिलेंगी। ये देखिए, हम आ गए काला धाम, कैलाश खेर जी का ऑफिस। ये कैलाश खेर जी का ऑफिस है। यहीं कैलाश खेर जी आते हैं, पर डे आते हैं। यहाँ आकर जो भी सिंगर हैं उनको बताते हैं, जिसको मिलना है उनसे मिलते हैं। यही उनका ऑफिस है और वो बाहर का रास्ता है जो आप लोगों को देखने को मिला। और ये कास्टिंग एजेंसी दूसरी है जहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ। आगे की तरफ दूसरी गली में, अब मैं दूसरी जगह गली में आ गया हूँ। दूसरी गली में आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि और कहाँ कहाँ कास्टिंग होती है, कहाँ कहाँ ऑडिशन होते हैं, कैसे कैसे ऑडिशन दिया जाता है, ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और एक कास्टिंग एजेंसी आपकी ये है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, 22 नंबर की है। और ये फिल्म देख रहे होंगे मक्खी चूस। इस मक्खी चूस की कास्टिंग इन्होंने की है। इस फिल्म की कास्टिंग इन लोगों ने ही की है। ये प्रोडक्शन हाउस भी यहीं पर मौजूद है। सामने आप लोगों को और दिखाऊंगा, सामने एक मंडी हाउस भी है। कास्टिंग वे का रास्ता एक इधर से भी जाता है, एक उधर से आता है, एक इधर से भी कास्टिंग वे के लिए जा सकते हैं। सामने आप देख रहे हैं मंडी हाउस। मंडी हाउस जो है ये दिल्ली वाला मंडी हाउस नहीं है, मुंबई का ही मंडी हाउस है। ऑफिस का नाम मंडी हाउस है। यहाँ थिएटर वगैरह, इंट्रो वगैरह आप दे सकते हैं। यहाँ भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते जाते रहते हैं और यहाँ ऑडिशन वगैरह भी होते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो आगे मैं गली में लेके जा रहा हूँ। इस गली में भी आपको द वेडिंग फिल्मेर है, जहाँ वेडिंग शादियों की दिखाई जाती है, फिल्मों में सब चीज़ दिखाया जाता है, वो यहीं से दिखाया जाता है अंदर। और आगे ये आपको एक्टिंग स्कूल दिखाया जाएगा, स्टूडियो टाइप का है। मुंबा करके आपको दिखाया जाएगा। ये मुंबा स्टूडियो है, मुंबा एक्टिंग स्टूडियो। यहाँ एक्टिंग की क्लास वगैरह होती रहती हैं, पर डे एक्टिंग की क्लास चलती है इस स्टूडियो में। आगे मैं आपको ले चलता हूँ। ये मुकेश छाबड़ा जी के पीछे से हम लोग निकलेंगे। ये गली गई है, बाइक रेस्टोरेंट है, उसके बराबर से ही गली है। मुकेश छाबड़ा जी के बराबर से गली निकलेगी। ये हम बाहर निकल के आ रहे हैं। मुकेश छाबड़ा जी का ऑफिस बराबर से ही है, क्योंकि ये दीवार जो दिख रही है ये मुकेश छाबड़ा जी की ही ऑफिस की ही है।
ये आप लोगों को बाहर की तरफ मैं लेके आ गया हूँ। ये हम बाहर पहुँच गए हैं। ये मुकेश छाबड़ा जी की गाड़ियाँ खड़ी हैं, जो ऑफिस है वो खड़ा है। और यहाँ से ये बाहर की तरफ अगर आप लोग कभी जाना चाहेंगे तो सामने वाला रास्ता सीधा मुकेश छाबड़ा जी की तरफ जाता है और आराम नगर के अंदर जाता है। इसलिए आप यारी रोड से आएंगे, अगर आप यारी रोड से आना चाहते हो तो यारी रोड से आ जाइए। यारी रोड से आएंगे तो सीधा रास्ता अंदर की तरफ जो आप जाएंगे बिल्कुल सीधा जाइए, स्ट्रेट नहीं मुड़ने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट जाइए तो आपको आराम नगर में घुस जाएंगे, सीधा मुकेश छाबड़ा जी के ऑफिस पहुंच जाएंगे। ये मेन रोड है जिससे कि बस आती जाती है और यहाँ पर ट्रैफिक वगैरह भी काफ़ी होता है। मैं आप लोगों को रास्ता दिखा रहा हूँ ताकि आप कभी अकेले आओ तो भटको ना। ये हैं मुकेश छाबड़ा जी, कास्टिंग डायरेक्टर। इनकी फ़िल्में देखिए, दिल बेचारा इन्हीं की बनाई हुई है, और दूसरी फ़िल्म भूल भुलैया भी इनकी कास्टिंग की हुई है, और तीसरी फ़िल्म गैंग ऑफ वासेपुर भी इन्हीं की कास्टिंग की हुई है, और चौथी फ़िल्म दंगल ये भी इन्हीं की कास्टिंग की हुई है, और ये पाँचवीं फ़िल्म धड़क भी इनकी कास्ट की हुई है, और छठी फ़िल्म आपकी बजरंगी भाईजान ये भी इन्हीं की कास्ट की हुई है, और सातवीं फ़िल्म आपकी पीके भी इन्हीं की कास्ट की हुई है, और आठवीं फ़िल्म आपकी स्क्वैड गेम्स ये भी इन्हीं की कास्ट की हुई है। मसान इनकी कास्ट की हुई है, और आगे की दिलवाले दुल्हनिया कौन सी है, दुल्हनिया बद्री की दुल्हनिया ये भी इनकी कास्ट की हुई। तो गाइस मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।